आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम मंगलवार की व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन समय में किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति धन धान्य से संपन्न था, लेकिन उसके वंश को आगे चलाने के लिए कोई संतान नहीं थी। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। वही ब्राह्मण की पत्नी ने घर पर ही बजरंग बली की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती और शाम को भोग लगाकर हनुमान जी को अर्पित करती और फिर स्वयं ग्रहण करती। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से वह हनुमान जी का व्रत नहीं रख पाई और इसी वजह से उसने भोजन भी नहीं बनाया, हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह अपने मन में यह प्रण लेकर सो गई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिनों तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंग बली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करे। बजरंग बली यह आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों में उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वंश से लौटकर आया तो उसने घर में अपनी पत्नी को एक सुंदर बालक के साथ देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार को व्रत करने से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह उल्टा अपने कर्म को छुपाने के लिए बहाना बना रही है। तेरह ब्राह्मण कुएं से पानी भरने जा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को ना चाहते हुए भी ब्राह्मण ने उसे कुएं में डाल दिया था। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण के कुछ बोलने से पहले ही पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसको देखकर वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उस रात बजरंग बली ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यह बालक मेरा बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान में दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत करता है और यह कथा पढ़ता है और नित्य नियम रखता है, हनुमान जी की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है और वह हमेशा सुख की प्राप्ति करता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब सुनते हैं मंगल देव की कथा। मंगलवार का दिन भगवान बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगल ग्रह 9 ग्रहों में से एक है, जिन्हें अंगारक और कुजा नाम से भी जानते हैं। मंगल देव को पृथ्वी देवी का पुत्र माना जाता है। वे शक्ति, वीरता और साहस के प्रतीक है और मंगलवार का दिन बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित है। एक बार गणेश पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष के बड़े भाई ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था। पृथ्वी देवी को उससे छुड़ाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को बचाया। उस समय
पृथ्वी देवी भगवान से बहुत प्रसन्न हुई और उनसे विवाह करना चाहती थी। वराह अवतार के समय भगवान का प्रकाश आकाश में हजारों सूर्यों के समान था, जो असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुंदर और मूल रूप में उन्हें दर्शन दिए। तब उनका विवाह हुआ और 1 वर्ष तक अकेले रहे। तब उनके पुत्र के रूप में मंगलदेव का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। उनके माथे से पसीने की 3 बूंदें निकली और धरती पर जा गिरी। उन बूंदों में से एक अत्यंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ, जिसका रंग लालिमा लिए हुए था, जिसकी 4 भुजाएं थी। भगवान शिव ने बालक का पालन पोषण करने के लिए पृथ्वी देवी भूमि को सौंप दिया। बालक का नाम भौम रखा गया, क्योंकि उसका पालन पोषण और परवरिश भूमि द्वारा यानी धरती माता द्वारा की गई थी। जब भौम बड़े हुए तो वे काशी गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए मंगल लोक प्रदान किया, जो कि शुक्रों से भी अधिक श्रेष्ठ था। इसी भौम को सौरमंडल में मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल देव की 4 भुजाएं हैं। वे त्रिशूल और गदा हथियार के रूप में धारण करते हैं। यह लाल आभूषण धारण करते हैं। मंगल देव की पूजा करने से त्वचा संबंधी रोग, ऋण और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का मूल रतन मूंगा है। उनका दिन मंगलवार है और यह दक्षिण दिशा के संरक्षक है। मंगलवार व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक बूढ़ी माई एक गांव में रहती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती और उन्हें हर तरह की सुख समृद्धि भी प्राप्त थी। उनकी बहू उनके मंगलवार व्रत को 4 रोटियां देती थी। तब वह रोटियां लेकर हनुमान जी के मंदिर जाती। 2 रोटियां भगवान हनुमान को अर्पित करती, बाकी 2 रोटियां खुद खा लेती। एक बार बहू ने अपने बच्चों को दादी के पीछे पीछे चलने को कहा कि वह क्या करती है। इस पर नजर रखने के लिए कह दिया। मंगलवार का दिन आने पर बूढ़ी महिला ने 4 रोटी हाथ में ली और बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर जाने लगी। पीछे पीछे उनके पोते चल रहे थे। जब पोतों ने देखा दादी ने भगवान हनुमान जी को 2 रोटियां अर्पित की हैं और 2 रोटियां अपना व्रत खोला है, तब उन्होंने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ को लगा कि बूढ़ी माई 2 रोटियां तो बर्बाद कर रही है, और फिर उसने अगली बार केवल 2 रोटियां पकाने का निश्चय किया। अगले मंगलवार को बहू ने 4 की बजाय केवल 2 रोटियां दी। तब बूढ़ी माई हनुमान जी के मंदिर गई और हनुमान जी को 1 रोटी अर्पित करके शेष 1 रोटी से अपना व्रत खोला। उनके पोतों ने यह सब भी देखा और घर आकर फिर से अपनी माँ को सारा हाल बताया। अब उन बालकों की माँ को लगा कि बूढ़ी माई तो 1 रोटी बर्बाद कर रही है, अगली बार सिर्फ 1 रोटी दूंगी। अगली बार भी बूढ़ी माई 1 रोटी लेकर मंदिर की ओर चल दी और आधी रोटी हनुमान जी को अर्पित की और बाकी आधी से अपना व्रत खोला। उनके पोते ने आज भी जब यह देखा तो अपनी माँ को बताया। बहू ने सोचा बूढ़ी माई तो घर का पैसा बर्बाद कर रही है। अब उसने फैसला लिया कि वह अगले मंगलवार को उन्हें कोई रोटी नहीं देगी। उधर बूढ़ी माई अगले मंगलवार बिना रोटी लिए खाली हाथ मंदिर चली गई। आज उनके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ नहीं था। तब बजरंगबली हनुमान एक छोटे से बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे बूढ़ी माई, क्या हुआ है? तब बूढ़ी माई ने उस बालक को अपनी सारी कथा, अपनी कहानी बताई। बालक ने कहा, माई आप इस मंदिर के पीछे अपनी एक कुटिया क्यों नहीं बना लेती और मुझे अपना पुत्र मान लीजिए। मैं आपके भोजन का प्रबंध कर दिया करूंगा। ऐसे परिवार में रहने का क्या लाभ जो अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर सकते। बुढ़िया मान गई और झोपड़ी बनाकर मंदिर में रहने लगी। हर रोज छोटा बालक उनके लिए जग भर के दूध, चीनी, मक्खन मिला हुआ चूरमा लाता। बूढ़ी माई का जीवन सुखमय और शांति भरा था। बूढ़ी माई अब प्रत्येक मंगलवार भगवान हनुमान जी की पूजा करके उन्हें भोग लगाकर ही व्रत खोलती। उधर बहू दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही थी। गरीबी के कारण घर में बिना वजह झगड़े होने लगे, यहाँ तक कि उनके पास खाने को भी बहुत कम बचा था। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ दादी के पास जाओ और देख कर आओ वह क्या कर रही है। उन्होंने वह दादी के पास गए तो बूढ़ी माई ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को दूध और चूरमा दिया और उन्हें रो जाने के लिए कहा। बच्चे घर वापस गए और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ यह जानकर हैरान हो गई कि बूढ़ी माई कमजोर होने की बजाय बिल्कुल स्वस्थ थी। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा भी। तब उसने अपने पति से उन्हें वापस लाने के लिए कहा।
लेकिन उसके पति ने कहा, मैं क्यों जाऊं? हमारे कष्टों के लिए तो तुम ही जिम्मेवार हो। तुम रोज परिवार में झगड़ा करवाती हो। तुमने ही तो उन्हें घर छोड़ने पर भी वश किया था। तुम तो थोड़े से भोजन के लिए भी उनसे ईर्ष्या करती थी। देखो, उनके जाते ही घर की सारी सुख समृद्धि मिट गई। तुम्हें बड़ों और उनके नेक कार्यों का आदर नहीं है। तब बहू बोली, चलो हम सब उनके पास चलते हैं, उन्हें मना लेंगे, वह वापस आ जाए। तब उसका पति मान गया और वे बुढ़िया माई के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक बूढ़ी माई के पास बैठकर उन्हें भोजन परोस रहा था। बूढ़ी माई की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, मैं उनके साथ जाऊं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बालक ने कहा, हाँ माँ जी, आप जा सकती हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो फिर से वापस आ जाइएगा। अब बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ वापस लौट आई। बूढ़ी माई अब प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती, लेकिन अब उनकी बहू ने कभी भी हनुमान जी को अपने भोजन का आधा भाग अर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। वे सभी सुखमय जीवन बिताने लगे।